समझ से बाहर था ये सब क्या हो रहा है और क्यों। मैं वो सामान बॉक्सेस में रखकर उन्हें उठाकर ऊपर रखता हूँ और रूम की लाइट ऑन करता हूँ और रूम में आकर लाइट का इंतजार करता हूँ। लेकिन 1 घंटे से ऊपर गुजर जाता है लेकिन लाइट नहीं आती। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी देर तक लाइट चली जाए। मैं सोचता हूँ कि जाकर मेन स्विच चेक कर लूं, कहीं इसमें कोई मसला ना हो गया हो। मेन स्विच नीचे वाले फ्लोर पर रिसेप्शन के पास ही था। मुझे वहां तक जाना था। अब वहां यह था कि पूरे हॉस्पिटल की लाइट बंद होती थी, सिर्फ मुर्दा खाने की लाइट और मेरे कमरे की लाइट चल रही होती थी। मैं सीढ़ी से नीचे आता हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि इंसान की आदत होती है कि अगर लाइट ना हो तो हम चारों तरफ टॉर्च आगे पीछे करके मारते हैं। मैं जैसे ही सीढ़ियां उतरकर रिसेप्शन के पास पहुंचा, मैं ऐसे ही चारों तरफ टॉर्च घुमा कर देखता हूँ कि अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। जब मैं कॉरिडोर में लाइट मार रहा था तो बिल्कुल लास्ट पर जहां ऑपरेशन थिएटर थे वहां मुझे साए की एक झलक सी नजर आती है। भाई इस टाइम मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा वहां पर टॉर्च मार कर देखूं। आप खुद सोच कर देखें कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल में अकेले हैं और रात का 10 बजे का टाइम है और आपके साथ ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। पता नहीं इस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, मैं मेन स्विच देखने की बजाय हिम्मत करके टॉर्च दोबारा से कॉरिडोर में मारता हूँ। लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। मैं इसे भी अपना वहम समझता हूँ कि शायद मैं अकेला हूँ और डर रहा हूँ। मेन स्विच की तरफ जाता हूँ कि देखता हूँ कि वो ऑफ हुआ है। मैं जैसे ही उसे ऑन करता हूँ तो लाइट आ जाती है। मैं हैरान था कि ये खुद ब खुद ऑफ कैसे हो गया। खौफ आ रहा था। इस टाइम मोबाइल भी इतने ज्यादा आम नहीं थे। मेरे पास भी नोकिया का ही फोन था। अपने बिस्तर पर बैठकर मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे जितनी दुआएं और आयत आती थी मैं पढ़ रहा था। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और वो रात गुजर गई। अगले दिन सब